दोस्तों कल यानी 10 नवंबर की शाम को रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास हुए भयानक बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा। Hyundai की i20 कार में वहां 6:52 पर ब्लास्ट हो गया। इसमें डेथ टोल 13 पहुंच गया है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस में टेरर लिंक्स मिले हैं। अब ऐसे में जहां एक तरफ हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे टेरर मॉड्यूल की तह तक जाने में जुटी हुई हैं, वहीं हमारे देश का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम हमारी ही एजेंसीज और सरकार पे सवाल उठाने में जुट गया है। सुप्रिया श्रीनेत जैसे माउथ पीसेस कह रहे हैं कि ये 360 किलोग्राम RDX पकड़ा जाना एक बहुत बड़ी चूक है और उनके हिसाब से सवाल ये था कि दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक इतने सिक्योरिटी बल तैनात रहते हैं तो ये RDX यहाँ फरीदाबाद में आ कैसे गया। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जो मटेरियल पकड़ा गया था वो RDX नहीं बल्कि अमोनियम नाइट्रेट था, जो बड़ी आसानी से किसी को भी मार्केट में मिल सकता है, लेकिन कम मात्रा में। अगर मैं भी चाहूं तो अमेज़न से आज ही थोड़े अमाउंट में अमोनियम नाइट्रेट ऑर्डर कर सकता हूं। तो मैम आपका सवाल यहीं पर गलत हो जाता है। अब ये जानबूझकर आपने किया है अनजाने में, वो तो आप ही जानती होंगी। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि अमोनियम नाइट्रेट आया कैसे, सवाल तो ये होना चाहिए कि इतनी बड़ी मात्रा में ये एक्सप्लोसिव आया क्यों, और क्यों सुप्रिया श्रीनेत ने उस इंसान पे सवाल नहीं किया जो एक डॉक्टर होते हुए भी, पढ़ा लिखा होते हुए भी इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट अपने पास रख रहा था और किसी बड़ी आतंकी गतिविधि के संकेत दे रहा था। कल ये जो कार ब्लास्ट हुआ है ना, उसमें कौन इन्वॉल्व है, कैसे ब्लास्ट हुआ और इसमें मेन कल्प्रिट्स कौन है, इसका पता लगाने के लिए तो इन्वेस्टिगेशन चली रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि इस ब्लास्ट के कुछ ही घंटों पहले हरियाणा के फरीदाबाद में जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 3000 किलोग्राम एक्सप्लोसिव रिकवर किए गए। पेशे से डॉक्टर अदिल राथर के घर से मिले इन एक्सप्लोसिव में 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट था और अमोनियम नाइट्रेट बड़ी आसानी से बड़े धमाके करने में इस्तेमाल हो सकता है। और यही सब डिटेल्स हमें ये बताती हैं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कितना बड़ा प्लॉट फॉइल किया है। लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में भी अमोनियम नाइट्रेट काफी बड़ी तबाही मचा सकता है। इसे जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो 4.84 किलोग्राम ऑफ प्योर अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो एक फुल 10 किलोग्राम CNG सिलेंडर के बराबर होता है। एक 10 kg CNG सिलेंडर भी अगर फटे तो क्या हो सकता है, वो हम 2021 के सूरत CNG ब्लास्ट से पता कर सकते हैं। इसमें 2 लोगों की जान चली गई थी, कई इंजर्ड हुए थे और 3 दुकानें पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। इसके अलावा 1 या 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट को फ्यूल ऑयल या अमोनियम पाउडर के साथ मिला दिया जाए तो अच्छा खासा धमाका करने के लिए पर्याप्त एक्सप्लोसिव बन सकता है। लेकिन वेट, फरीदाबाद में जो पकड़ा गया अमोनियम नाइट्रेट है वो तो 360 किलोग्राम था ना, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट लगभग 74 CNG सिलेंडर्स की वॉट के बराबर होता है। और अगर हम आपको पुलवामा हमले की याद दिलाएं तो उसमें भी इतना ही RDX यूज हुआ था जो 80 CNG टैंक्स के बराबर था। उस आतंकी हमले में 40 CRPF जवानों की जान चली गई थी, जिसके जख्म आज भी ताजा हो जाते हैं। साफ है कि इतना अमोनियम नाइट्रेट था कि एक क्राउडेड जगह में काफी जाने ले सकता था, जिसे हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने होने नहीं दिया। दोस्तों एक आखिरी कंपैरिजन में करना चाहूंगा, क्योंकि 360 किलोग्राम उस 3000 किलोग्राम एक्सप्लोसिव में इंक्लूडेड था जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर भी शामिल थे। एक रेफरेंस के लिए मैं अगर आपको बता दूं कि 1993 में मुंबई के 13 अलग अलग लोकेशंस पर कोऑर्डिनेटेड ब्लास्ट हुए थे और इस पूरे आतंकी हमले में 250 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी और 1400 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन डिवास्टेटिंग ब्लास्ट में 2100 किलोग्राम एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ था। क्या अब आप समझ पा रहे हैं कि ये जो कल कंसाइनमेंट पकड़ा गया था वो कितनी बड़ी तबाही मचाने में इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों दुखद है कि इस कंसाइनमेंट के मिलने के तुरंत बाद कांग्रेस से लेकर के आम आदमी पार्टी के कई नेता समेत पूरा लेफ्ट इस चीज को लेकर के अटैक करने लगा कि एक्सप्लोसिव आया कैसे। लेकिन किसी ने यह सवाल पूछने की कोशिश नहीं की कि एक्सप्लोसिव आया क्यों। ये राजनेता इसके लिए जिम्मेदार लोगों से सवाल क्यों नहीं कर सकते कि उनके ऐसा करने का कारण क्या था। अब आप सवाल कर ही रहे हैं कि एक्सप्लोसिव आया कैसे, तो ये आपसे बेहतर और कौन बता सकता है जी। आपके ही तो पार्टी के नेता कहते हैं ना कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम और मुस्लिम मतलब कांग्रेस। और क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार जितने भी एक्सप्लोसिव सिक्योरिटी एजेंसीज ने बरामद किए हैं वो उसी कम्युनिटी से आते हैं, तो क्या आपको पता नहीं होना चाहिए कि ये कहां से आए। लेकिन मजाल है कि किसी भी लेफ्ट का चमचा इस समाज के लोगों से सवाल कर दे और उसका असर ये है कि इसी समाज के 15-16 साल के युवा कैमरे पर धमकी देते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो हिंदुओं को रहने नहीं देंगे। खैर इस मुद्दे पर आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहे पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।